इसीलिए सामने वाले पर डिपेंडेंट होने की बजाय आप खुद पर डिपेंड कीजिए एंड अपना फाइनेंशियल प्लान बनाएं। फाइनेंस इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड है, लेकिन द जेंडर गैप हियर इज बोथ अ चैलेंज एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। बैंक अकाउंट नंबर तक नहीं पता और कुछ भी सवाल करो ना, वो बोलती है मुझे नहीं पता, मेरे ना हस्बैंड देखते हैं ये सब। क्यों? और ये स्टीरियोटाइप्स में मत पड़िए कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन वुमेन डोंट नीड इट। बात अगर ग्लोबल फाइनेंशियल लिटरेसी की जाए तो 70% ऑफ वर्किंग वुमेन आर इलिटरेट कंपेयर टू 65% ऑफ मेन। और इंडिया में ये गैप और भी ज्यादा है, विद 80% ऑफ वुमेन बीइंग फाइनेंशियली इलिटरेट कंपेयर टू 73% ऑफ मेन। जिस देश में लड़कियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उसी देश में लड़कियों को फाइनेंशियल मैटर से दूर रखा जाता है कि तुम चुप हो जाओ। और ये क्यों होता है, ये बात हमें आज तक पल्ले नहीं पड़ी। और लड़का हो या लड़की, आज तो पैसों से पैसे बढ़ाने का हक और जरूरत दोनों की ही है। तो आज इसकी तह तक जाकर जानेंगे कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स के बारे में जो हमें एज अ गर्ल फेस करने पड़ते हैं और कैसे उन्हें तोड़कर हम अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। नंबर 1, women are bad with money. Women are bad with money? No, this is not at all true and please don't believe it. अक्सर ऐसा देखा जाता है, आपके मेल फ्रेंड्स या आपके मेल पार्टनर्स आपको कहते हैं तुझे पता नहीं है, तू फालतू के खर्चे करती है मेकअप प्रोडक्ट पे, तुझे इसका मार्केट प्राइस भी पता है कि नहीं। और सिर्फ यही नहीं, इंडियन मूवीज में गानों में कैसे दिखाया जाता ना कि बंदी गई है एक शॉपिंग मॉल में ऐसे तैयार होके और ये ले रही है, वो ले रही है, वो ले रही है, ये ले रही है, और उसके बाद जितने भी ब्रांडेड थैले होते हैं वो थमा देती है अपने मेल पार्टनर को और कहती है चल। ऐसा नहीं है, प्लीज नोट दिस। हमें पता है कि हमें कहां पर कितने पैसे खर्च करने हैं, कैसी सेविंग करनी है और कैसे नहीं। और एज अ वुमन हमें पता होना भी चाहिए ताकि हम अपनी चीजों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएं एंड मैनेज कर पाएं। एक रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग 59% ऑफ वर्किंग वुमेन वर फाउंड टू बी फाइनेंशियली सिक्योर्ड एज कंपेयर टू 57% ऑफ मेन। 2% है पर बहुत है हमारे लिए। वुमेन आर बैड विद मनी। इस मिथ को खत्म करने के लिए हमें अपने पैसों का हिसाब रखना शुरू करना होगा और सबसे छुप के कहीं ना कहीं नोट करना शुरू कर दो, हाँ ये लेके आई थी, ये लेके आई थी। उससे आप अपने खर्चे कंट्रोल कर पाएंगे और आपकी सेविंग भी हो जाएगी और यू कैन थैंक मी लेटर। नंबर 2, शादी के बाद सारी जिम्मेदारी पति की ही तो है। आई एम प्रिटी श्योर ये लाइन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ने सुनी होगी, बिकॉज बचपन से ही ना हमारे दिमाग में माइंडसेट बना दिया जाता है कि तू क्या करेगी नौकरी वोकरी करके, तू क्या करेगी धक्के वक्के खा के, अपने हस्बैंड का खाइयो, हस्बैंड का जियो, जो मर्जी करियो, ऐश करियो। इसीलिए हम लोगों को रियलाइज नहीं होता कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आखिर क्यों हम अपने पर्सनल खर्चों के लिए किसी और पर डिपेंडेंट हो कि सुनो मुझे ना यहाँ जाना है, प्लीज मुझे पैसे दे दो। क्यों? वी कैन अर्न, और हम भी अपने घर वालों के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकते हैं। हम भी किसी कंपनी में मैनेजर हो सकते हैं। एक महिला अगर इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर हो सकती है, इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए आपको हमारे कैलिबर का? मुझे कोई ये बता दो। सो प्लीज, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल द वुमेन, मेक मनी एंड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और अपने घर के फाइनेंशियल डिसीजंस का भी हिस्सा बनिए। अब मनी मैनेजमेंट हमेशा से करती आई है, अब अपने आप को यहाँ पर आके भी प्रूव कीजिए। नंबर 3, वुमेन डोंट नीड फाइनेंशियल प्लान। हम में से कई महिलाएं होंगी जिन्होंने अपना फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाया। अब फाइनेंशियल प्लान क्या है? करंट मनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म मॉनेटरी गोल्स या फिर स्ट्रैटेजीज टू अचीव दोज गोल्स। अब आपको लगेगा इतने भारी भरकम शब्द फेंक दिए, क्या है इसमें? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया है कि हमें फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि हमें कभी ये बोला ही नहीं गया कि बेटा तुम्हारी लाइफ का स्टीयरिंग ना तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हें खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अपने फाइनेंशियल प्लान्स बनाने होंगे, किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करना होगा जहां से आपको अच्छी रिटर्न्स मिल सके। याद रखो, हम भी सपना देख सकते हैं अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का, अपने छोटे भाई की शादी में कंट्रीब्यूट करने का, अपने भाई के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का, गाड़ी लेने का, फ्लैट लेने का, कुछ भी कर सकते हैं। इतने सालों से अपने आप को प्रूव करते ही तो आए हैं, यहाँ भी कर देंगे। और जरूरी नहीं है ये सपने या लॉन्ग टर्म मॉनेटरी गोल्स आप तभी बनाएं जब आप एक हैशटैग में लें। एज पर रिसर्चेस डन इन द पास्ट, women tend to live longer than men. इसीलिए सामने वाले पर डिपेंडेंट होने की बजाय आप खुद पर डिपेंड कीजिए एंड अपना फाइनेंशियल प्लान बनाएं। नंबर 4, ये दिमाग वाला काम है, women can't do it. पता नहीं क्यों आदमियों को ऐसे लगता है कि जब हम औरतें नंबर्स देख लेती हैं तो हम ईशान अवस्थी बन जाते हैं। ये जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं ये समझ में नहीं आएंगी, बहुत ही भारी भरकम चीजें हैं, तुम रहने दो, तुम इससे बाहर रहो। ये बहुत ही ज्यादा स्टीरियोटिपिकल चीजें हैं और इन स्टीरियोटाइप्स का खुद पर इफेक्ट नहीं पड़ने देना है। फाइनेंस इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड है, लेकिन द जेंडर गैप हियर इज बोथ अ चैलेंज एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन।
सपोज घर का एक ही मेल मेंबर पूरी फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा हो एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में इंडिया में विमेन फेस द मोस्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। ऐसी ही सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए विमेन शुड टेक पार्ट इन द फाइनेंशियल प्लानिंग एट देयर होम एंड शुड टेक कंप्लीट ओनरशिप ऑफ देयर ओन फाइनेंसेस। नंबर 5, विमेन आर बेटर एट हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ओनली। अजी सुनती हो, ये रहा हफ्ते का खर्चा, इसमें धोबी को दे देना, राशन को दे देना, सब्जी वाले को दे देना, बच्चों को पॉकेट मनी दे देना, सब कुछ मैनेज कर लेना। जब घर के फाइनेंसेस मैनेज करने की बात आती है तो औरतों पर छोड़ दिया जाता है कि तुम सब कर लोगी, लेकिन जब लॉन्ग टर्म मॉनेटरी गोल्स या बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का टाइम आता है तो लड़कियों को बोला जाता है तुम नहीं, तुमसे नहीं सुनना है। और कहीं ना कहीं हम लोग भी ना ये बात मान के बैठ गए हैं कि हाँ करने दो ना इनको, मैं नहीं करूंगी। वेली मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने देखा भी है और मैं कई लोगों को जानती भी हूँ जिन्हें अपने ही बैंक अकाउंट से जुड़ी माइनर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बैंक अकाउंट नंबर तक नहीं पता, और कुछ भी सवाल करो ना वो बोलती है मुझे नहीं पता, मेरे ना हस्बैंड देखते हैं ये सब। क्यों? आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन कोई आप तक क्यों नहीं है? आपको क्यों नहीं पता है कि आपके हस्बैंड आपकी सैलरी में से कौन सा हिस्सा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ नहीं? विमेन शुड टेक चार्ज ऑफ देयर ओन फाइनेंसेस। जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन होता है वो घर के सिर्फ मेल मेंबर के लिए नहीं होता है, वो पूरी फैमिली के लिए होता है। अब चाहे वो आपके बच्चों की पढ़ाई हो, शादी हो, घर लेना हो, इन्वेस्टमेंट हो। नंबर 6, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। विमेन डोंट नीड इट। आप और आपके हस्बैंड दोनों वर्किंग है, लेकिन इंश्योरेंस सिर्फ आपके हस्बैंड का है। क्यों? अगर आप एक सिंगल पेरेंट हैं तो आपके लिए कितना जरूरी है लाइफ इंश्योरेंस लेना? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हम औरतें नहीं सोचती, लेकिन सोचना चाहिए। अगर आपकी फैमिली पूरी तरह से आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझने की जरूरत है। सो प्लीज अपनी जिंदगी को वैल्यू करिए और ये स्टीरियोटाइप्स में मत पड़िए कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन विमेन डोंट नीड इट। आई होप इस वीडियो से हम एक कदम तो आगे आ गए हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी में, और जितना जरूरी है इन स्टीरियोटाइप से मेंटली फ्री होना, उतना ही ज्यादा जरूरी है इन चीजों पर रिसर्च करना, इनके बारे में और जानना, और ये जानना कि पैसे से पैसा कैसे बढ़ सकता है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अगर आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहती हैं, या फिर कोई ऐसी ट्रिक है जिससे आप पैसे बचाती हैं या कुछ ऐसा करती है, तो जरूर शेयर कीजिएगा। और एक्सपर्ट से इसके बारे में और जानने के लिए टू सब्सक्राइब टू जोश मनी, जहां पर एक्सपर्ट्स आकर आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझाएंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।